हेलो फ्रेंड्स, आपका लर्निंग में स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स के अगले अध्याय जिसमें हम लोग नीति आयोग को देखेंगे। तो नीति आयोग तथा इनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे तथा इनसे रिलेटेड जो ऐसे प्रमुख बिंदु हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाने की संभावना है, उसे साथ में याद भी कर लेंगे। तो देखा जाए, नीति आयोग को देखने से पहले इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने नियोजन के बारे में देखा था, जिसमें आर्थिक नियोजन के बारे में हम लोगों ने जाना क्या होता है आर्थिक नियोजन, तथा यही नियोजन जो एक प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया, बाद में क्या किया, इस नियोजन को लागू करने के लिए एक योजना आयोग की स्थापना की गई, जिसमें 5-5 वर्षों के लिए एक योजनाओं को लाया गया ताकि क्या कर सके, जो हमारे देश में व्याप्त गरीबी है, असमानता है, गरीबी है, उसको दूर किया जा सके। एक लक्ष्य को निर्धारित कर यह योजना चलाया गया। उसके बाद यह पंचवर्षीय योजना चलता गया। यह लगभग 65 वर्षों की जो पंचवर्षीय योजना 2012 से 17 जो अंतिम पंचवर्षीय योजना होता है, 12वीं पंचवर्षीय योजना, यह समाप्त कर दी जाती है। उसके जगह पे नीति आयोग की स्थापना की जाती है। तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि लगभग 65 वर्षीय पंचवर्षीय योजना क्या किया जाता है, जब एनडीए की सरकार आती है तब इस योजना आयोग को समाप्त कर उसके जगह पर नीति आयोग की स्थापना की जाती है। तो नीति आयोग की स्थापना कब की जाती है, वह 1 जनवरी 2015 को। इसका प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो आह्वान है वह 15 अगस्त 2014 को ही कर दिया गया था। तो ध्यान में रखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त। तो देखा जाए, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यानी कभी कभी प्रश्न में पूछ दिया जाता है कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है। तो ध्यान में रखेंगे, नीति आयोग का फुल फॉर्म हो गया नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह हुआ नीति आयोग का फुल फॉर्म। उसकी स्थापना की बात की जाए तो वह 1 जनवरी 2015 को, और जबकि योजना आयोग की स्थापना वह कब हुई थी, वह हुई थी 30 मार्च 1950 को। उसके बाद इसके संगठक क्या है, नीति आयोग के क्या क्या संगठक है, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। देखा जाए, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। उसके बाद गवर्निंग काउंसिल की बात की जाए तो इसके गवर्निंग काउंसिल में मुख्यमंत्री और तथा संघ क्षेत्र के उपराज्यपाल होते हैं। यानी कहने का मतलब, राज्य से मुख्यमंत्री हो गए और केंद्र शासित प्रदेश से राज्यपाल आते हैं गवर्निंग काउंसिल। उसके बाद उपाध्यक्ष, इसके उपाध्यक्ष जो होते हैं किस तरह से नियुक्त किया जाते हैं, क्या वह अस्थायी होते हैं या फिर नियुक्त किया जाता है, तो इसका नियुक्ति किया जाता है उपाध्यक्ष का, जो प्रधानमंत्री द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। उसके बाद क्या होता है, जो पूर्णकालिक सदस्य होते हैं, कुछ पूर्णकालिक सदस्य भी इसमें होते हैं जो पीएम के द्वारा ही नियुक्त किए जाते हैं। उसके बाद कुछ आंशिक यानी कुछ अस्थायी रूप से सदस्य को चुने जाते हैं। वे सदस्य कौन होते हैं, विश्वविद्यालयों से शोध संस्थानों से अधिकतम 2 सदस्य चुने जाते हैं। उसके बाद बात की जाए कि उपाध्यक्ष, तो वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, वो उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। कभी कभी प्रश्न पूछ दिया जाता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम उपाध्यक्ष थे अरविंद पनगड़िया जी। तो ध्यान में रखेंगे, यह प्रश्न एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, तो अरविंद पनगड़िया जी। और अगर करंट में पूछा जाए तो वह राजीव कुमार जी हैं। अगर सीओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात की जाए तो नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वर्तमान के सीईओ कौन है, वो अमिताभ कांत है। तो ये 2-3 प्रमुख बिंदु हैं। पहला हम लोगों ने क्या देखा कि नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को की जाती है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, वह देश का प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन होते हैं, यह प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो प्रथम थे वह अरविंद पनगड़िया जी थे और जो वर्तमान में है वह राजीव कुमार है। और इनके सीईओ की बात की जाए, किसके, नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, वह है अमिताभ कांत। उसके बाद हम लोग देखेंगे इस जो नीति आयोग है इसे लाने का क्या उद्देश्य एवं क्या कार्य था, क्यों लाया गया।
तो इसे हम लोग समझेंगे। कह रहा है कि नीतियों को सुस्त क्रियान्वयन को समाप्त करने के लिए, यानी जो योजना आयोग था उसमें क्या हो रहा था, नीतियों का सुस्त रूप से धीरे धीरे पालन किया जा रहा था तथा उसमें तेजी लाने के लिए क्या किया गया, ताकि क्या हो उसमें तेजी ला सके, तो नीति आयोग की स्थापना की गई। यानी सुस्त क्रियान्वयन को समाप्त कर क्या करना, उसमें तेजी लाना। उसके बाद क्या है, केंद्र राज्य के मध्य बेहतर समन्वय की व्यवस्था। इसमें क्या किया गया, केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय की व्यवस्था की गई। इससे पहले जो योजना आयोग था उसमें क्या था, उसमें केंद्र का महत्वपूर्ण स्थान था, यानी केंद्र से नीतियां बनती थी और केंद्र से राज्य से पंचायतों में वह नीतियां आती थी, जो उतना प्रभावी नहीं था। तो उसमें क्या था, केंद्र महत्वपूर्ण था, लेकिन इसमें क्या किया गया, केंद्र तथा राज्य के सहयोगात्मक को बढ़ावा दिया गया। उसके बाद क्या है, इस नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। अब थिंक टैंक के रूप में क्यों जाना जाता है, क्योंकि यह क्या करता है, वह विचार करता है। यानी कहने का मतलब जिस क्षेत्र में, जिस राज्य में जिस चीज़ की आवश्यकता है वहाँ से उस चीज़ों पर कलेक्ट कर उच्च स्तरीय केंद्र तक भेजा जाता है। यानी वह एक तरह से क्या होता है, थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है। तो ध्यान में रखेंगे, नीति आयोग को थिंक टैंक के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद करा सहयोगपूर्ण संघवाद को प्रोत्साहन, ताकि मजबूत राष्ट्र का निर्माण हो सके। इसमें क्या कहता है, सहयोगपूर्ण संघवाद, इसकी चर्चा हम लोग पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशंस में भी किए हैं कि संघवाद फेडरलिज्म क्या है, यानी वैसी शक्तियां जो केंद्र और राज्यों की बीच मत विभाजित हो, वही फेडरलिज्म के नाम से आता है। तो इसमें क्या किया गया है, सहयोगपूर्ण संघवाद की बात की गई है, यानी पूर्ण रूप से केंद्र अपने पास शक्तियां ना रहकर वह राज्य तथा नीचे स्तरों को भी शक्ति इसमें दिया गया है। तो इसलिए इसे सहयोगपूर्ण संघवाद को इसमें प्रोत्साहन मिला है, ताकि क्या हो सके, मजबूत राष्ट्र का मांग हो सके। देखिए क्या है, उसके बाद है कि ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाओं तैयार कर उन्हें सरकार के उच्च स्तर तक पहुंचाना। इससे पहले जो योजना आयोग था उसमें कमियां थी कि जो क्या होता था, कोई भी प्रस्ताव, कोई भी योजना वह केंद्र स्तर पर बनता था और केंद्र स्तर से वह क्या होता था, राज्यों तक पहुंचता था। यानी मान लेते हैं यहाँ पर केंद्र है, सेंट्रल है, तो केंद्र से क्या हुआ, राज्यों में पहुंचा, विभिन्न राज्यों में पहुंचा। अब मान लेते हैं केंद्र से कोई योजना तैयार होता है, वह राज्य पहुंचता है और राज्य से पंचायत से गांवों तक पहुंचता है। मान लेते हैं 75% क्या किया, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कोई बजट पास हुआ, या फिर इस पर विचार हुआ कि क्या किया जाए, 75% शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। हाँ, अगर यह बिहार की दृष्टि से देखा जाए तो यह जरूरी है कि बिहार में शिक्षा का दर कम है, इसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन यही अगर केरल राज्य के लिए बात की जाए तो क्या केरल राज्य के लिए यह सही है, क्योंकि केरल राज्य में ऑलरेडी 95 से 96% शिक्षा का स्तर है। तो इसमें इस जगह पे कुछ और चीज़ की आवश्यकता होगी। तो यह बहुत कुछ कमियां थी, जिसमें क्या होता था, इसमें योजना आयोग में सेंटर की प्रमुखता दी जाती थी। लेकिन जो नीति आयोग में हुआ वह क्या हो गया, इसमें क्या किया गया, ग्राम स्तर पर विश्वसनीय योजनाएं तैयार कर उन्हें सरकार के उच्च स्तर तक पहुंचाना। यानी सबसे निचले स्तर पर जिस चीज़ की मांग होती थी वह योजनाओं को क्या होता था, वह अपने से उच्चतर तक, यानी पंचायत जिला को पहुंचाया और जिला राज्य को पहुंचाया और वह राज्य केंद्र तक पहुंचाता था। यानी जिस क्षेत्र में, जिस जगह में जिस चीज़ की डिमांड होती थी वह वहाँ से कलेक्ट होकर केंद्र सरकार के पास में आता था, ताकि वो क्या कर सके, उसको विकास के बढ़ावा में, तो उस क्षेत्र में बढ़ावा में उसको अत्यधिक मदद मिल सके। तो इसलिए इसमें क्या किया गया, सुधार कर नीति आयोग को लाया गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुछ योजना आयोग और नीति आयोग में अंतर, क्या अंतर था, उस अंतर को हम लोग देखेंगे। तो देखा जाए यह है रूस के विदेशी मॉडल पर आधारित था जो योजना आयोग था। सर्वप्रथम इसकी स्थापना की बात की जाए तो यह 30 मार्च 1950 ईस्वी को योजना आयोग की स्थापना होती है और नीति आयोग की 2015 में 1 जनवरी 2015 की स्थापना होती है। और अगर योजना आयोग की बात की जाए तो यह रूसी मॉडल पर आधारित था, और जबकि जो नीति आयोग है भारत के 5 महापुरुषों की शिक्षा पर आधारित है नीति आयोग। उसके बाद क्या है, इसमें केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण है। जो योजना आयोग था, अभी हम लोग चर्चा किए कि इसमें क्या होती थी, केंद्र सरकार की भूमिका अत्यधिक होती थी। जो केंद्र सरकार योजनाएं बनाकर भेजती थी वह राज्यों तथा पंचायतों तथा गांवों के पास में पहुंचती थी, जो क्या है कि सभी राज्य के लिए वह योजनाएं उपयुक्त ना होती थी, जिसके कारण विफल भी हुआ। तो इसमें केंद्र का महत्वपूर्ण, लेकिन जो नीति आयोग है इसमें सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र को भी
क्या मिला, महत्वपूर्ण योगदान मिला। यानी कि सिर्फ सरकार नहीं, निजी क्षेत्र को भी इसमें महत्वपूर्ण उसका। उसके बाद तीसरा है कि यह राज्य को अधीनस्थ बनाता था, यानी सब ऑर्डिनेट, यह राज्य को क्या बनाया, अधीनस्थ बनाता था। यानी सबसे पहले केंद्र, उसके बाद राज्य। लेकिन इसमें क्या होता था, राज्य के सहयोगात्मक बनाता था। यानी इसमें क्या हुआ कि दोनों मिलकर एक कोऑपरेटिव भावना विकसित किया। कौन, नीति आयोग। यानी राज्य को भी उतना ही महत्व दिया जितना केंद्र को दिया। तो इस तरह से यह सहयोगात्मक के रूप में काम किया, जबकि यह जो योजना था वो अधीनस्थ के रूप में काम किया कि जो सेंट्रल भेज दिया वह आपको क्या करना है, नीचे वाले स्तर तक उसको लागू करना ही करना है। उसके बाद चौथा है, यह योजना का अनुमोदन स्वयं नहीं करता था। यानी जो आपको मालूम होगा, इसकी चर्चा हम लोग योजना आयोग में किए थे कि जो योजना आयोग है इसका अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा किया जाता था, जिसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ था। तो योजना आयोग का अनुमोदन क्या होता था, वह राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा दिया जाता था। लेकिन यह जो नीति आयोग है यह योजना का अनुमोदन स्वयं देता, इसमें अलग से कोई अनुमोदक संस्था नहीं बनाई गई है, यह स्वयं देता है। उसके बाद हम लोग इसमें देखेंगे कि इसमें योजनाओं की केंद्रीयता पर महत्व दिया गया। यानी इसमें जो योजना आयोग था इसमें केंद्रीयता पर महत्व दिया गया। यानी केंद्र में जो भी लागू होता था, नियम हो गया, कोई फंड हो गया, वह क्या होता था, सेंट्रल का मान्य होता था। लेकिन नीति आयोग में क्या है, इसमें योजनाओं को क्षेत्रता एवं स्थानता पर महत्व दिया गया। इसमें क्या हो गया, जो नीति आयोग था उसने क्या किया, यानी मान लेते हैं कोई जिला है, कोई राज्य हो गया, इस राज्य में मान लेते हैं कि शिक्षा की आवश्यकता है, तो इन्होंने शिक्षा संबंधी प्रस्ताव बनाकर अपने उच्च स्तर राज्य को भेजा। और मान लेते हैं केरल में शिक्षा ऑलरेडी अत्यधिक है, तो उन्होंने स्वच्छ जल तथा स्वास्थ्य संबंधी क्या क्या प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा। उसके बाद अन्य राज्य जहाँ पे बात की जाए तो वहाँ पर पेयजल की बात की जाए तो पेयजल संबंधित प्रस्ताव को बनाकर आगे राज्यों के पास भेजा, और यह राज्य केंद्र को अपना क्या होता था, प्रस्ताव को भेजता था। तो इसमें क्या किया गया, योजनाओं की क्षेत्रीयता एवं स्थानीयता, यानी जो क्षेत्रीय स्तर और स्थानीय स्तर पर दिखते हैं समस्या है उस पर जोर दिया गया, यानी नीचे से उठाकर ऊपर लाया गया। तो इस तरह से कहीं ना कहीं एक तरह से योजना आयोग से भिन्न भी है और कुछ क्या है, अलग भी है तथा उससे महत्वपूर्ण भी है। क्योंकि योजना आयोग में जो असफल हुआ, जो अपने प्रस्ताव को रखा गया था वह प्रस्ताव को नहीं पाया, तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां थी। उसी कमियों को देखते हुए क्या किया गया, योजना आयोग को हटाकर नीति आयोग लाया गया, और जिसमें कुछ ऐसे प्रस्ताव को रखे गए जो वास्तविकता में क्या है, यूजफुल हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज नीति आयोग के बारे में जाना, क्या होता है नीति आयोग, इसकी स्थापना कब हुई, इसके अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पूर्णकालिक सदस्य किस प्रकार से चुने जाते हैं, उन सभी बिंदुओं पर हम लोगों ने चर्चा किया। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। जो भी इम्पोर्टेंट हैं 3-4 बिंदु 5 बिंदु जो याद करने वाला है उसे आपको अगर एक बार में नहीं याद हुआ तो क्लास को 1 से 2 बार देखिए, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगले अध्याय में मिलते हैं, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक हमारे क्लास को देखने के लिए धन्यवाद।